पहलगाम आतंकी हमले को सप्ताह भर से ज्यादा हो चुके हैं। भारत ने अब तक कोई सैन्य एक्शन तो नहीं लिया, लेकिन इस्लामाबाद डरा हुआ है कि शायद देश रिवेंज इज डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड पर काम कर रहा हो। और इस बीच खबरें भी आ रही, हमलावर अब भी साउथ कश्मीर के जंगलों में छिपे हुए हैं। ये घने जंगल दशकों से आतंकवादियों के लिए बैकअप सिस्टम की तरह काम करते रहे हैं। जब सेना की ओर से प्रेशर बढ़ता है या किसी ऑपरेशन के लिए समय चाहिए होता है, तो ये जंगल आतंकियों की शरण स्थली बन जाते हैं, जैसा कि हाल में भी कहा जा रहा है। साथ ही बताते चले कि 4 जिले शोपिया, पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग में कई घने जंगल है जो आतंकियों के लिए छिपने की सबसे मुफीद जगह माने जाते रहे। और इनमें खास तौर पर डोरीगुंड, तुर्कवांग, रेनावरी, काचूल, हरवान, फ्रिंजाल, शिखरदांद, जैनपुरा के जंगल और कोकरनाग और पंपोरा के आसपास के पहाड़ी इलाके शामिल। बर्फीले मौसम के दौरान आतंकी नीचे की तरफ चले जाते, जबकि सेना और इंटेलिजेंस के सक्रिय होते ही फिर से ऊपर लौट आते हैं। दक्षिणी हिस्से में त्राल का जंगल सबसे घना और खतरनाक माना जाता रहा। अपनी दुर्गमता के चलते ये लंबे समय से हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए तैयबा और दूसरे आतंकवादी गुटों के लिए छिपने की जगह रहा। इस जंगल में देवदार और पाइन ट्री होते हैं जो इलाकों को और घना बना देते हैं। जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच सके, ये आतंकियों को नेचुरल कवर देता है। साल 2000 से अगले एक दशक तक हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने शोपिया, कुलगाम और अनंतनाग के जंगलों को लंबे वक्त तक बीज बनाए रखा था। बुरहान वानी भी अनंतनाग और त्राल के जंगलों में कई बार छिप चुका है। महीनों जंगलों में छुपा रहने के दौरान भी आतंकियों की गुजर बसर ठीक से हो जाती। इसमें अक्सर लोकल सपोर्ट रहता है। ये लोग आतंकियों को राशन, दवाइयां और जरूरत का सामान जंगल तक पहुंचाते। चूंकि ये लोग कश्मीर के ही होते हैं और चरवाहे या लकड़ी काटने वाले की भूमिका में जंगल की तरफ जाते हैं, लिहाजा इन पर ज्यादा शक नहीं हो पाता। गांव और कस्बों में कई ऐसे घर होते हैं जिन्हें स्लीपर सेल भी कहा जाता है। ये घर बाहर से बिल्कुल आम घर जैसे होते हैं, लेकिन ये अंदर से आतंकियों की मदद करते हैं, जैसे कभी कई घंटे शरण देकर या जरूरत की चीजें दिलवाकर।